हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को सबसे पहले विजयदशमी की शुभकामनाएं, दशहरे की शुभकामनाएं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है उसके बारे में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे इस चैनल पर आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी को सारी चीज़ें पहले से पता है और मैंने आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें प्रोवाइड भी की है कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर क्या चल रहा है, जिसमें सरकार की भी हिस्सेदारी है, आयोग की भी हिस्सेदारी है, छात्र टीचर्स की भी हिस्सेदारी रही है। अपनी अपनी जगह पर जो चीज़ें निकल कर सामने आई, मैंने सारी चीज़ें आप सभी को स्पष्ट की हैं। एक यहाँ पर जो है जो मामला निकल कर सामने आ रहा है 14 अक्टूबर जो है, 14 अक्टूबर का जो दिन होगा वो बहुत ही स्पेशल है। अब एक तरह से आप बोल सकते हो, मामला पता है आप सभी को, जिस तरह से सरकार का जिस तरफ रुझान है रिजल्ट को लेकर, जो रुझान है जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम के रिजल्ट को लेकर, उस सारी चीज़ों को आप सभी को देखकर समझ आ रहा होगा कि जेएसएससी सीजीएल का क्या हाल होने वाला है। रिजल्ट यहाँ पर जारी किया जाएगा और यहाँ पर जो है एग्जाम को रद्द नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आयोग का और सरकार का रुझान रिजल्ट की तरफ ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 14 अक्टूबर जो है एक इम्पॉर्टेंट डेट यहाँ पर जारी किया गया है। उस डेट के दिन एक फाइनल बैठक आप बोल सकते हो। यहाँ पर आप सभी को पता है कि आयोग ने जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, 3 सदस्यीय समिति बनाई थी, जिसमें जेएसएससी सीजीएल की एग्जाम में जो गड़बड़ी हुई थी या जो पेपर लीक हुआ था, उन सारी चीज़ों को देख रहे या जाँच करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। और उन 3 सदस्यीय कमेटी का जो रिपोर्ट है वो विभाग को भेज दिया गया है। ठीक है, तो वो जो रिपोर्ट है उसको लेकर जो है 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को जो है बैठक की जानी है। साथ ही यहाँ पर यह भी निकल कर सामने आ रहा है कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को रद्द करने को लेकर जो है मामला हाईकोर्ट जा चुका है। यहाँ पर जो है हड़ताल का भी मामला देखने को मिल रहा है। सारी चीज़ें मैं आप सभी को यहाँ पर कवर करने वाली हूँ और सारी जो अपडेट है वो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग निकल कर सामने आ रही है। तो पहली अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हो, सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर 14 को महाधरना, राज्य भर से रांची आएंगे अभ्यर्थी। ठीक है, दुर्गा पूजा अवसर के बाद राजभवन को जांच रिपोर्ट में अवगत कराएगा आयोग। तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि यहाँ सारी चीज़ें पता है कि 21 और 22 सितंबर को एग्जाम कंडक्ट कराया गया था जेएसएससी द्वारा, और उसमें गड़बड़ी, पेपर लीक, क्वेश्चन के रिपीटेशन की, यानी कि 70 यहाँ पर 72 क्वेश्चन जो है रिपीट किए गए हैं। वो सारी चीज़ें निकल के सामने आई है और सारे प्रूफ देने के बाद भी आयोग का कहना है कि जो प्रूफ है, वो सबूत जो है वो नहीं मिल रहे हैं, नहीं प्रोवाइड किए गए। ये सारी चीज़ें उनके सुनने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इमाम शफी ने कहा है कि 14 अक्टूबर को बापू वाटिका के समक्ष महाधरना दिया जाएगा। इसमें राज्य भर के स्टूडेंट शामिल होंगे। कहा कि परीक्षा को रद्द कर फिर से आयोजित करने से ही अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 14 तारीख को ही जो है महा आंदोलन करने का बात कहा जा रहा है। साथ ही जो आयोग है, जिन्होंने रिपोर्ट सौंपा है विभाग को, उनके तरफ से भी यहाँ पर बैठक जो है होने वाली है। यहाँ पर बता दें कि आयोग द्वारा गठन, यहाँ पर आपको दिख रहा है, आयोग द्वारा गठित कमेटी ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच पूरी कर ली है। तो जेएसएससी सीजीएल का जो गड़बड़ी वाला मामला है, जो रद्द करने को लेकर जो है बातें निकल कर सामने आ रही थी, तो इस चीज़ पर जो है जांच कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने यहाँ पर रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट को यहाँ पर जो है भेजा जा चुका है। पूजा अवकाश के बाद आयोग द्वारा जांच में निकले निष्कर्षों से राजभवन को अवगत कराया जाएगा, क्योंकि राजभवन की पहल पर मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को सारा चीज़ मैंने क्लियर कर दिया सरल शब्दों में। यहाँ पर आप देख सकते हो, सीजीएल परीक्षा रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका। तो एक जो है मामला मैंने बताया कि जो है आपका जो 14 अक्टूबर को बैठक भी होने वाली है, जिसमें जो रिपोर्ट है उस पर बात की जाएगी, फाइनल निष्कर्ष निकलेगा। और एक जो है आपका यहाँ पर आंदोलन करने का बात कहा गया है बापू वाटिका में 14 अक्टूबर को ही। और जो तीसरी बात, यहाँ पर जो है मामला जो है हाई कोर्ट में गया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, सीजीएल परीक्षा को लेकर, गड़बड़ी को लेकर जो है सीबीआई या हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की कमेटी में जांच का आग्रह किया गया है। तो यहाँ पर सीबीआई की भी मांग की जा रही है इस जांच प्रक्रिया को लेकर। ठीक है, याचिका में कहा गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि याचिका में कहा गया है कि 21 और 22 सितंबर को हुई परीक्षा के दौरान काफ़ी गड़बड़ी हुई है। पिछली परीक्षा के कई सवाल पूरी तरह दोहराए गए हैं। प्रश्न पत्र जिस कवर में रखे गए थे उसका सील टूटा हुआ था। इसकी जानकारी भी उसी समय दी गई, लेकिन परीक्षा ली गई।
परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के साक्ष्य प्रार्थी के पास मौजूद है। 21-22 सितंबर को जेएसएससी ने झारखंड के 823 केंद्रों पर सीजीएल परीक्षा ली थी। इसमें 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। राज्य सरकार ने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए इंटरनेट सुविधा भी बंद कर दी थी, लेकिन परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की ओर से गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उसे रद्द करने की मांग की जा रही है। तो मामला जो है हाईकोर्ट में जा चुका है। यहाँ पर देख सकते हो, जो यहाँ पर बोला है, रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। प्रकाश कुमार ने याचिका दायर कर परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पूरी प्रक्रिया की सीबीआई और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की कमेटी से जांच का आग्रह किया गया है। ठीक है, आगे अगर मामला हाईकोर्ट जाएगा तो आप सभी को पता है प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा, लेकिन यहाँ पर जो है सारी चीज़ें जो है छात्रों को ही झेलनी पड़ेगी। अगर मामला हाईकोर्ट में गया तो फिर यहाँ पर बहुत टाइम लग सकता है। निष्कर्ष आने पर यहाँ पर नियुक्ति मिलने में वो भी इसकी वजह से जो है छात्र ही सर्वाइव करेंगे। और यहाँ पर अगर रिजल्ट अनाउंस होता है तो यहाँ पर उनके लिए जो है उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, जिन्होंने निष्पक्ष तौर पे जो है परीक्षा दी है, जो बहुत टाइम से तैयारी करके परीक्षा दे रहे थे। और एक साइड जो बातें निकल कर सामने आ रही है कि पेपर लीक हुआ था, पेपर जो है पहले से आउट हो चुका था क्वेश्चन पेपर। तो जो पैसे देकर या आप बोल सकते हो जो पेपर खरीद कर जो एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई कर जाएंगे और जो इतने सालों से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो ये चीज़ें दोनों तरफ से जो है झेलना स्टूडेंट को ही पड़ेगा। यहाँ पर ना तो आयोग का कोई बिगड़ने वाला है कुछ, ना ही सरकार का बिगड़ने वाला है। यहाँ पर दोनों हालत में जो है छात्रों को ही भुगतना पड़ेगा। आपको यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ देख सकते हो, सीजीएल की रिपोर्ट पर 14 को आयोग की बैठक। तो जैसा कि मैंने कहा 14 अक्टूबर को जो है यहाँ पर बैठक होने वाली है। यहाँ पर जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जांच कमेटी के अध्यक्ष रिपोर्ट पर चर्चा होगी और इस आधार पर परीक्षा को लेकर निर्णय लिया जाएगा। आयोग निर्णय जारी करने के साथ साथ राज्यपाल मुख्यमंत्री को भी इससे अवगत कराएगा। सीजीएल के अभ्यर्थियों ने राज्यपाल से भी परीक्षा में अनियमितता की शिकायत की थी। इस पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और जेएसएससी को जांच कर वस्तु स्थिति में अवगत कराने का निर्देश दिया था। आयोग ने इसके बाद जांच कमेटी गठित की। कमेटी ने शिकायतकर्ताओं को कई बार बुलाया और दस्तावेज मांगे, लेकिन अभ्यर्थियों ने जांच कमेटी की ओर से मांगे जाने वाले सारे दस्तावेजों को नहीं दिया। तो आप सभी को सारी चीजें पता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और रिपोर्ट भी क्या आने वाला है आपको पता है। सारा जो फेवर है वो रिजल्ट को लेकर आएगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा वीडियो के कि रिजल्ट को लेकर जो यहाँ पर आयोग भी उसी दिशा में है और सरकार का भी पूरा मोटिव है कि रिजल्ट यहाँ अनाउंस करके जल्द से जल्द नियुक्ति दे दी जाए और अपनी एक अचीवमेंट को जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को सारी चीज़ें पता है, यहाँ पर सारे छात्र समझदार है कि क्या होने वाला है आगे। लेकिन फिर भी है 14 अक्टूबर को देखने वाला रहेगा कि किस तरह से सरकार या आयोग किस तरह से अपनी दलील रखती है कि परीक्षा में जो गड़बड़ी है वो हुई ही नहीं है और रिजल्ट कब जारी करती है, कुछ अपडेट निकल के सामने आती है या नहीं। तो जैसे कोई अपडेट निकल के सामने आएगी मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। आप सभी का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में सही तरीके से आप ज़रूर बताइएगा। ज़रूर अपनी राय, अपनी ओपिनियन, अपना सोच आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा कि ये आयोग या सरकार द्वारा जो किया जा रहा है वो सही है या यहाँ पर सीबीआई जांच होनी चाहिए थी, यहाँ पर जो है जांच प्रक्रिया तक जो है रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जाना चाहिए था। क्या क्या आप सभी की विचारधारा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।